वेलकम टू इजी साइंस। शुरू करते हैं आज का टॉपिक सॉइल एंड क्रॉप्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सॉइल कई तरह के कई अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ सॉइल क्लेई होते हैं, कुछ लोमी होते हैं, कुछ सैंडी सॉइल होते हैं। इंडिया के अलग अलग पार्ट में अगर देखें तो वहाँ पर भी सॉइल कुछ पार्ट के अलग होते हैं, कुछ पार्ट में अलग सॉइल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारे क्लाइमेटिक कंडीशन सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसको चेंज कर देते हैं। तो सॉइल का जो टाइप है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो किस पे डिपेंड करता है? इस क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सारे क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे इंडिया के कुछ पार्ट में हैवी रेनफॉल होती है और कुछ पार्ट में, जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। कुछ जगह पे विंड बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है और कहीं पे बहुत कम होती है। ऐसे ही टेम्परेचर कहीं पे बहुत ज़्यादा और कहीं पे हिली एरिया पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है। तो ये जो सारे क्लाइमेटिक कंडीशन हैं, इनका इफ़ेक्ट पड़ता है सॉइल पे। और ये कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में जो डिफरेंस है, उसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस, और उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए इंडिया के अलग अलग पार्ट में सॉइल भी डिफरेंट टाइप के मिलते हैं। ओके, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ का डिफरेंट है। अगर सॉइल भी अलग है और क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंट है हर एक पार्ट का, तो वहाँ पे जो क्रॉप ग्रो होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो किस तरीके का वेजिटेशन ग्रो होगा और किस तरीके का क्रॉप वहाँ पे डेवलप हो सकता है, अच्छे से ग्रो हो सकता है, ये बातें डिपेंड करती हैं उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन प्लस सॉइल में जो कंपोनेंट है। जैसे कि सॉइल में मॉइस्चर कितना है, सॉइल में ह्यूमस कितना है, न्यूट्रिएंट कितना है, कितने तरह के मिनरल्स हैं। इन सारी बातों पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस तरीके का क्रॉप अच्छे से ग्रो हो पाएगा, वेजिटेशन कैसा होगा। जैसे क्ले सॉइल, ये सॉइल क्या होता है, बहुत ही फाइन होता है और ये वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखता है, इसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है। तो इस तरीके का सॉइल ये बेस्ट होता है सीरियल्स के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जो लोमी सॉइल है वो लेंटिल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लोमी सॉइल जिसमें क्लेई और सैंडी दोनों इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, प्लस इसमें मिनरल या न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है। तो ये लेंटिल्स और कॉटन के लिए बेस्ट होता है। सैंडी सॉइल जो कि ड्राई होता है, यहाँ पे इसमें एयर तो काफ़ी होते हैं, सॉइल में एरेटेड होता है लेकिन वाटर कम होता है क्योंकि ये ड्राई है। तो यहाँ पर कैक्टस, मेलन, कोकोनट ऐसे प्लांट्स या ट्रीज अच्छे से डेवलप होते हैं क्योंकि वो कम पानी में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कॉटन के लिए लोमी या सैंडी दोनों तरीके का सॉइल बेस्ट होता है क्योंकि ये वेल एरेटेड होते हैं ऐसे सॉइल, प्लस इनमें वाटर की जो क्वांटिटी होती है, रिटेंशन, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल ये दोनों ही बेस्ट होता है कॉटन के लिए। क्ले सॉइल का एक और यूज़ होता है जिससे में पॉट्स बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं, बहुत तरीके के मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं। तो क्ले सॉइल वेजिटेशन के अलावा इन चीज़ों में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण है एब्सेंस ऑफ प्लांट, या जिसे हम डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। पेड़ों की जहाँ पे कटाई हो रही है, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो सॉइल को ऐसे होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के, एक पकड़ बना के रखते हैं। प्लांट के एब्सेंस में क्या होगा, सॉइल वहाँ का लूज हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे प्लांट तो है ही नहीं, ट्री है नहीं जो उसको, जिसके रूट्स उसको होल्ड करके रख पाए। इस वजह से वहाँ का सॉइल बिल्कुल लूज हो जाता है। और अगर तेज़ वहाँ पर विंड चल रही हो या वाटर बहुत तेज़ी से अगर फ्लो होता है उधर से, तो वो
सॉइल प्रोफाइल का जो टॉप सॉइल है जिसमें ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं उसको बहा के लेके जाता है या वो विंड के साथ उड़ के चला जाता है, यानी कि टॉप सॉइल पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है और जो सॉइल वहाँ पे बच जाता है उसमें फर्टिलिटी बहुत कम होती है। जो न्यूट्रिएंट वाला एरिया है जहाँ पे मिनरल सबसे ज़्यादा है ह्यूमस टॉप सॉइल में, वो पूरा वहाँ से कट जाता है, वो वहाँ से रह जाता है, अलग हो जाता है, इसलिए वहाँ का सॉइल सुटेबल नहीं होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप। So cutting of tree या deforestation is not good for the soil.